जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ कातिल कलयुगी दोस्त दोस्ती में धोखा। देखिए सनसनीखेज खबर। एक ऐसा जिगरी दोस्त जिसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि लाश को टुकड़ों में तब्दील करके भारी भरकम जिस्म को कंकाल बना डाला। पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहा था। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। आखिरकार एसपी की सख्त हिदायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को आला कत्ल सहित जंगलों से लाश के अवशेष बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। पॉलीथीन में दिख रही चंद हड्डियां व कपड़े चप्पल ये सब आसिफ नाम के युवक के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की शाम को तकरीबन 6:40 पर आसिफ के पास किसी का फोन आया। फोन रिसीव के बाद आसिफ घर वालों को बिन बताए घर से चला गया। फिर घर वापस नहीं आया, बल्कि उसका भारी भरकम शरीर कंकाल में तब्दील होकर 9 दिन के बाद परिवार वालों को मिला, तो परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्तां है बिजनौर के गंगोड़ा शेख गांव की, जहां पर आसिफ व अयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई ये अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिवार को भी नहीं था। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही, फोन करती रही, आसपास तलाशती रही, लेकिन आसिफ का कहीं पता नहीं चला। तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नकारा सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशना में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि शक के आधार पर आसिफ के दोस्त अयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के बाद कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया था। आसिफ का परिवार रोजाना थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेरहम पुलिस का जरा भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार पुलिस आसिफ के परिजन तेज तर्रार एसपी से मिले, पूरा घटनाक्रम बताया तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाए। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई। 9 दिन के बाद यानी सुबह अचानक अयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल की निशानदेही पर अयान के कातिल ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया कि सबसे पहले अयान ने आसिफ की गर्दन काटी, हाथ पैर चाकू से कटकर पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े करके फेंक आया। पुलिस ने आला कत्ल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी अयान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कातिल अयान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद में आसिफ जबरदस्ती अयान के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। खुद के पास मौजूद चाकू अवैध हथियार के जरिए आसिफ की गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि परिवार वालों का साफ तौर से कहना है कि कातिल अयान ने पुरानी रंजिश के चलते ही उनके बेटे अयान की हत्या की है। बाइट अफसाना, मृतक की मां। बाइट अभिषेक झा, एसपी बिजनौर। क्या नाम है आपका? हाँ, इकरामुद्दीन जी। लड़का कब गायब हुआ था, कैसे कैसे बता? 6:30 बजे 6:40 को बच्चा घर से फ़ोन करके बुलाया। हमने तहरीर लिखवाई तो तहरीर में फिर बच्चे का अयान का लास्ट नंबर कॉल आया, उससे पता पड़ा। उसने इधर उधर घूमता फिराता रहा, पुलिस को भी घूमता फिराता रहा। इसी तरह से 9 दिन का टाइम पूरा कर दिया, उन्होंने 10 दिन का टाइम पूरा कर दिया। जब हमारी कोई जानकारी नहीं मिली हमें, तो फिर हमने एसओ साहब से जाके अर्जी डाली। उनकी अर्जी से भी पुलिस प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने कोई गांव की आके जानकारी नहीं ली, किस जगह बच्चा था, किस जगह गया है, कुछ नहीं। उसके बाद फिर वापस हम जब कल गए ना, तो कल मेरे सामने एसओ साहब को फटकार लगाई। एसओ को फटकार लगाई कि तुमने इनके बच्चे का कुछ फ़ोटो या किसी जगह का कैमरा कुछ चेकिंग नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने? फिर उन्होंने बच्चे के लिए भी बोला अगर आपका बच्चा ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? नौकरी भी छोड़ दोगे। अब बच्चे की जो लाश मिली कब मिली? आज सुबह 4 बजे हमें उठाया। जब जाके पुलिस ने मुझे नहीं ले गए थे, वो भतीजे को लेकर गए कि वहाँ जो है कुछ निशान मिला उसको। वहाँ जाके उसने बताया कि यहाँ कंकाल पड़े हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसमें ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। हो सके हमारा कोई दुश्मन हमारी आड़ में हमसे ये काम करा है, उसने हमारी रंजिश के वगैरह। ये लड़का कभी तो कह दे कि 4 लड़के और बिठा रखे थे कि इन्होंने के लड़की लेकर भागा।
हम यूँ कह दे के लड़की लेके भागा। जब उन्होंने कुछ दबाव दिया, उससे पहले 4-5 लड़कों का और नाम बता दिया। इसी तरह से उस लड़के ने कि तुमने सिम, यानी मैंने सिम तोड़ दी हैगी। बाद में कह रहे कि मेरी सिम खोई गई। 4-5 दिन बस उसने वही चक्कर चला रखे थे कल परसों से, जो कल से उसे बिठा रखा था। और कोई नहीं चक्कर, यो कभी इधर है कभी इधर लोकेशन ढूंढ रहा है। तो यहाँ टावर हैगा, यहाँ मिली इसकी लोकेशन। पुलिस प्रशासन जो आई, 2 आए, यही कार्रवाई करके फिर वापस चली गई। फिर नहीं देखा उन्होंने भी आके कुछ भी। दरोगा साहब भी उस दिन आए, फिर नहीं देखा कि क्या हो रहा है इधर इस गांव में, क्या नहीं, कि किसी से पूछताछ करे, कुछ तो कहीं से हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं, किसी ने कुछ करा, क्या हो रहा क्या नहीं। फिर चुप, बिल्कुल चुप। उसको छुटा के लेके आ गया। अगर उससे उसी वक्त पूछते तो आज मेरे बच्चे की हालत तो ना होती, उसकी दीवार शरीर तो खराब ना होता। जैसे मार के डाला, किसने मार के डाला। जने 4 थे, जने 8 थे, जने 10 थे। वो कह रहा कि मैं अकेला ही था। अकेला कैसे मार देगा, इतना बड़ा बच्चा है, अकेला कैसे मार देगा बताओ। उसके साथ और भी है उसके साथ और भी है जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कोई और भी निकलेंगे, देख लियो। तो अब आधा कहीं कुछ मिल गया वहाँ से, कहीं कुछ है ना, रिवाल्वर मिला, चक्कू छुरी मिली वहाँ से, बाल पड़े उसके वहाँ ईख में, इतनी लंबी चौड़ी ईख है कि बहुत। वो उसमें जो डाल रखा था, 7-10 दिन हो गए हैंगे, शाम को पूरे 10 दिन हो जाएंगे। जुमे की शाम से निकला हुआ था। अच्छे खाते अगर कोई भी लड़ाई बिड़ाई होती तो योग तक हाँ लड़ाई बिड़ाई हो रही है। ये तो कसुमत निकाली के अकेला है, कि इसकी माँ अपनी कहाँ ढूंढती फिरेगी से, अकेली है अपने देखभाल के चुप होकर बैठ जाएगी घर। सुबह से उठ के बालों की तरह ढूंढती फिर रही, सारा दिन हो गया। उस दिन का भी जुमे साथ शनिवार का भी पूरा दिन हो गया, इतवार का भी पूरा दिन हो गया। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करके दे रहे कि कुछ हेल्प कर दे, कहीं से कुछ मदद मिल जाए, कुछ नहीं। उनके पास जा रही है पुलिस है, वे भी बोल रहा है कि हाँ तुमने इनकी हेल्प ये करा वो करा, कुछ नहीं। बाद में 3-4 दिन पहले कल भी गई। फिर जब कल उन्होंने फटकार लगाई तो जब जाकर उन्होंने रात थोड़ा सा यो करा तो वही सुबह यो सामने आई। इतनी बात कुछ नहीं हो रहा। अगर उस दिन से ढूंढते तो मेरा बच्चा मिलना चाहता कि आज 10 दिन हो गए इसी तरह से। रुक जा वो तो मर गया, वो क्या पता तेरे पास था, उसके पास नहीं होगा। हाथ काटने भाई, गर्दन काटने के बाद पूरी रात पुलिस पे काम किया और काफी कमाने के बाद जो है ये घटना भाई 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात, इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाब साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, 1 अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिस पे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फ़ोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।